नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? इंडिया पीछे नहीं चलता, नेतृत्व करता है। छोटी सी चिप देश की उड़ान को नई ऊंचाई देगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के अंतिम दिन रविवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पहुंचे। 75 सालों के इतिहास में पहली बार है जब कोई इंडिया पीएम यहां पहुंचा है। मोदी ने 15,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने इसकी शुरुआत नमस्ते यूएसए की। कहा, अब हमारा नमस्ते ग्लोबल हो गया है। आप सभी भारत के सशक्त ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएम ने कहा कि भारत आज अवसरों की धरती है। अब इंडिया अवसरों का इंतजार नहीं करता, अवसरों का निर्माण करता है। अब इंडिया पीछे नहीं चलता, ये नई व्यवस्थाएं बनाता है। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के लिए भारत में बेमिसाल दीवानगी दिखी। ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर रविवार को इनकी बुकिंग शुरू हुई। वेबसाइट ने दावा किया कि इस दौरान 1.3 करोड़ फैंस ने ऐप पर लॉगिन किया। इससे सर्वर क्रैश हो गया। कॉन्सर्ट अगले साल 18, 19, 21 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। बैंड यह कॉन्सर्ट म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025 के तहत इंडिया में कर रहा है। रविवार को सोशल मीडिया पर ढेरों यूजर्स ने बैंड मेंबर्स से इंडिया में ज्यादा दिन शो करने की अपील की। मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरे दौर की मतगणना के बाद रविवार को उन्हें विजयी घोषित किया गया। अनुराग सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदय भानु चिब को युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह श्रीनिवास बीवी की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चिब फिलहाल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है। शतरंज में इंडिया ने इतिहास रच दिया। पुरुष और महिला टीमों ने में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीते। एक ही ओलंपियाड में इंडिया को दोनों स्वर्ण पहली बार मिले हैं। पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को 3.5-0.5 से तो महिलाओं ने अजरबैजान को इसी अंतर से हराया। टीम इंडिया ने रविवार को चेपक स्टेडियम में टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया। इससे टेस्ट इतिहास में भारत की कुल जीत अब हार से ज्यादा हो गई है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट 1932 में खेला था, तब 158 रन से हारे थे। तब से हारे मैचों की संख्या जीत से ज्यादा बनी हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में विशेष सुनवाई की। याचिकाकर्ता राजेंद्र ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश था, लेकिन पूरी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए राज्य सरकार और मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को तलब किया। अब बिना कोर्ट की अनुमति के इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार से बिना चर्चा किए अपने जलाशयों से पानी छोड़ा, जिससे कई जिलों में बाढ़ आ गई। ममता ने कहा कि राज्य की सहमति के बिना निर्णय लिए गए और कई बार बिना सूचित किए पानी छोड़ा गया, जिससे आपदा प्रबंधन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का सफाया हो जाएगा। मलिक ने मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। ओडिशा में सेना के कैप्टन और उनके मंगेतर के साथ हिरासत में पुलिस के द्वारा मारपीट के मामले की न्यायिक जांच होगी। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेटी ने इस घटना के विरोध में मंगलवार को 6 घंटे के लिए भुवनेश्वर बंद का आह्वान किया है। सेना के साथ ऐसी दबंगई यदि किसी और गैर भाजपा राज्य में होता तो पूरा मीडिया इस पर बड़ी कवरेज करता और बड़ा हंगामा मच जाता, लेकिन इस पर सब चुप हैं। यह आप जरूर अंदाजा लगा लीजिए। सीएम की कुर्सी आतिशी को सौंपने के दूसरे दिन आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के बहाने संघ पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंख दिखाने लगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र होने पर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रिटायर्ड कर दिया गया। क्या यह नियम पीएम मोदी पर भी लागू होगा? जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या संघ इससे सहमत है? भाजपा संघ से निकली है, ये देखना संघ की जिम्मेदारी है कि भाजपा पथभ्रष्ट न हो।
अभिनेता चिरंजीवी भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। गिनीज की ओर से रविवार को इसका प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल फिल्म स्टार अभिनेता नर्तक बताया गया है। वहीं घर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के मकसद से 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना अधर में लटकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए मार्च 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था। योजना की शुरुआत हुई तब देश भर में 3.24 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी। बीते 5 सालों में इसके तहत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाया गया। यह कुल ग्रामीण आबादी का करीब 78% था। हालांकि दुर्गम भूभाग और खासतौर पर पानी की कमी वाले इलाकों में अभी भी 4.18 करोड़ परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचना बाकी है। जबकि मार्च 2024 गए 8 कितने महीने हो गए ये आप जरूर देख लें। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बड़ी समस्या, इसके चलते युवा पढ़ाई से भटक रहे। जब से कोविड आया यहाँ का एजुकेशन रेट गिरता जा रहा है। ये पढ़े लिखे युवाओं ने भी नौकरी से मुंह मोड़ लिया। वो नौकरी तलाशने में समय जाया करने के बजाय काम धंधा तलाश कर रहे हैं। वहीं बाकी युवा की पढ़ाई जारी रखने के बजाय काम धंधे के बारे में सोच रहे हैं। श्रीनगर में रहने वाले ऑफशोर स्टूडेंट और आने वाली सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ करे। हालांकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है जनता। उनका कहना है कि लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही है। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर सेकंड फेज में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें 15 सीटें कश्मीर की है जबकि 11 सीटें जम्मू की है। इस फेज में सबसे कड़ा मुकाबला गांदरबाल सीट से होने की उम्मीद है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ना। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जम्मू की जिन 11 सीटों पर वोटिंग होनी है वहां डेमोग्राफी एनसी कांग्रेस और पीडीपी जैसी घाटी के पार्टियों के पक्ष में जाती है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के चलते यहां बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल सुबह 11 बजे पूंछ के सुरनकोट में पहली रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे श्रीनगर के शालटैंग निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी रैली करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा क्रेज देखने में आ रहा है। राहुल सुरनकोट में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के लिए वोट की अपील करेंगे। वे श्रीनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के लिए समर्थन मांगेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान 23 सितंबर को खत्म हो रहा है। राज्य में 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पूंछ के अलावा कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर, बडगाम और गांदरबाल जिलों में मतदान होगा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की चुनावी सभा कितना असर डालती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।